वेलकम टू आवर चैनल जीतू खुशी प्लैनेट। सो हम निकल चुके हैं एक नए सफर के लिए। अभी तक हम लोग थे बीकानेर में और मैंने अभी जस्ट अपना बीकानेर वाला व्लॉग एंड किया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना नया वीडियो और हम जा रहे हैं एक रोड ट्रिप पर और हम जा रहे हैं जैसलमेर रोड ट्रिप के लिए। सो हम लोग हो चुके हैं रेडी, हमारी बैग्स हो चुकी हैं पैक, गाड़ी में बैठे हैं और निकल रहे हैं जैसलमेर के लिए। सो स्टार्ट करते हैं एक नया सफर जैसलमेर में। अभी हम लोग पहुंचे हैं कुछ 100 किलोमीटर्स क्रॉस करके बीकानेर से एंड यहाँ से जैसलमेर इज 270 किलोमीटर्स और हमने लिया एक छोटा सा टी ब्रेक बिकॉज बहुत तेज नींद आ रही थी। हम लोग वहाँ से है ना लंच करके निकले और लंच करने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब सो जाए कहीं पर, बट हमें आज एनी हाउ जैसलमेर पहुँचना है। हम कोई जल्दी में नहीं है बट स्टिल कल से हमारी बुकिंग हो रखी है। सो हमें आज एनी हाउ जैसलमेर पहुँचना है। आज के लिए हमने एक होटल बुक कर रखा है और कल के लिए हमारे पास कैंप है, हमने कैंप बुक किए हुए हैं। सो अभी 270 किलोमीटर्स और बाकी है, कहीं और हॉल्ट लेते हैं तो फिर बात करते हैं। तब तक के लिए अब निकलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की जर्नी। क्यों जीतू? चलो चलो बैठते हैं गाड़ी में। ऑल सेट, यो करें हमारा सफर शुरू। चलो चलो तो गाइस हमने एक और ब्रेक ली है क्योंकि अभी थोड़ी आँख सी लग रही थी तो एक चाय ब्रेक लेनी पड़ी। हम लोग अभी पोखरन से 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं तो लगभग हम 8:30-9 बजे तक पहुंच जाने चाहिए जैसलमेर और हो जाना चाहिए चेक इन हमारा होटल में। बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग जैसलमेर को लेके, देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा मज़ा आता है। तो चालू रहेगा हमारा व्लॉगिंग, आपको बताते रहेंगे हम लोग कि हम कहाँ पहुँचे, क्या करते हैं। अभी तो फ़िलहाल पहले चाय पी लें। Cheers. Yum. मॉर्निंग। सो कल हम लोग पहुंच गए थे जैसलमेर रात को करीबन 9:30-10 बजे के आसपास एंड वहाँ से जो सम डेजर्ट है वो अभी भी 50-60 किलोमीटर्स दूर था। सो कल हम लोगों ने वहीं पर ही एक रिजॉर्ट बुक कर लिया था और हम लोगों ने नाइट वहीं स्टे कर ली थी बिकॉज बहुत लेट हो गया था और इतनी रात को हम लोग अगर सम डेजर्ट जाते तो और ज़्यादा लेट हो जाते। सो हम लोगों ने जैसलमेर में ही चेक इन कर लिया था। सो हम लोगों ने नाइट वहीं स्टे कर ली एंड आज सुबह हम लोग निकल गए हैं सम डेजर्ट के लिए और अभी हम लोग रास्ते में हैं, एक जगह हम लोग रुके हैं फॉर ब्रेकफास्ट। सो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे हमारा रिजॉर्ट विच इज़ सनराइज रिजॉर्ट जो अभी सम में ही है, सम डेजर्ट में ही है एग्जैक्ट लोकेशन उसकी। सो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, यहाँ से निकलते हैं सीधा होटल में चेक इन करते हैं। फिर आज का हमारा जो पूरा दिन है उसे बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं। एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ करें आज के दिन, सो यूज़फुल करने के लिए दिन को, बिकॉज दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है। अभी कुछ 11-11:30 बजे है और बहुत ज़्यादा धूप है। होटल वाले जो हमारे हैं, जो रिजॉर्ट वाले हैं, वो हमें कुछ 3 बजे का चेक इन बोल रहे थे बट मैंने अर्ली चेक इन रिक्वेस्ट किया है और 12-12:30 तक उनको चेक इन के लिए बोला है। सो वो शायद मुझे 12-12:30 बजे चेक इन दे दें। सो ये लोकेशन देख रहे हैं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है।
आ गए हैं हम हमारे रिजॉर्ट पे। ये है सनराइज डेजर्ट रिजॉर्ट और ये है इसका शायद बाहर का एंट्री लुक। ये रहा हमारा रिजॉर्ट। सो फाइनली हमारा वेट हुआ है ओवर और हम पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन पे। जो सनराइज डेजर्ट रिजॉर्ट है ये है जैसलमेर से 40 किलोमीटर सम सैंड ड्यून्स में। यहाँ पर आने के लिए ईजीएस्ट सोर्स है आपकी गाड़ी, लेकिन अगर आप लोग अपनी गाड़ी में नहीं आ रहे हैं तो जैसलमेर से आप लोग कैब कर सकते हैं या शेयरिंग जीप्स और शेयरिंग कैब्स करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जीतू जा रहा है रिसेप्शन में हमारे चेक इन का प्रोसीजर करने के लिए। और ये है इनका पूरा रिजॉर्ट। बेसिकली सारे कैंप्स हैं। जैसलमेर इज़ फेमस फॉर कैंपिंग। सो ये सामने इनके कॉटेजेस हैं, ये सारे कैंप्स हैं और सामने भी इनके सारे कैंप्स हैं। बीच में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए पूरा एरिया बना हुआ है जो शाम को ये लोग डेकोरेट करते हैं और 7 बजे से बेसिकली यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। और ये सारे भी टेंट्स हैं और ये है हमारा टेंट। सो चलते हैं और आपको कराते हैं हमारे रूम व्यू। सो ये बाहर चाय कॉफ़ी टेबल है। सो ये हमारे आज के होस्ट मिस्टर जीतू और ये है हमारा रूम। हमारा लगेज ऑलरेडी आ चुका है इधर। ये बेड बहुत ही डिसेंट है, एक्चुअली बहुत ही डिसेंट। कल हम लोग जिस रिजॉर्ट में रुके थे वो बहुत ही बकवास था। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी किसी को भी वहाँ जाने के लिए। हाँ जी। सो ये रहा रूम। एंड ये वॉशरूम। लोग जा रहे हैं डेजर्ट सफारी पे। ये हमारी गाड़ी थार और बहुत अमेजिंग राइड होने वाली है। हम लोग डेजर्ट पे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा कैमल राइड भी है, सफारी भी है। एंड ये जीतू हो गया रेडी। सो चलते एक एडवेंचरस राइड पर। जीतू रेडी? तो शाम के 5 बजे हैं और हम लोग निकल गए हैं हमारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंजॉय करने के लिए। सो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आपके एंजॉय करने के लिए, जैसे कि कैमल राइडिंग, पैरासेलिंग, क्वाड बाइकिंग, डेजर्ट सफारी एंड सो ऑन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सनसेट। आप वहाँ पर सनसेट ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, बहुत अलग मज़ा है उसका। हम लोग बैठ गए हमारी थार में और जीतू एंजॉय कर रहा है थार की राइड। कैसा लग रहा है जीतू? थार में बैठने का ना अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और वो भी ऐसे डेजर्ट में तो मज़े आ जाते हैं।
एक्चुअली थार की असली पहचान यही होती है। और ये पूरा व्यू है। अभी हम लोग प्रॉपर डेजर्ट पे पहुंचे नहीं हैं, रास्ता है। और ये सारी गाड़ी आप देख रहे हैं, ये सारी ही डेजर्ट सफारी के लिए हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। सो यहाँ से हमारा सफारी रूट चालू होता है और ये इतना ऊपर नीचे रास्ता था कि हम लोग स्टेबल होकर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हमारे ड्राइवर भैया ने स्ट्रिक्टली कहा था कि आप लोग पीछे खड़े हो जाइए और टाइट पकड़ कर खड़े होना, बिकॉज़ यहाँ पर नॉर्मली खड़ा होना बहुत मुश्किल था। सो सैंड ड्यून्स पर सबसे पहले पहुंचकर हमने स्टार्ट किया कैमल राइड करना। और कैमल पर बैठना इतना बड़ा स्ट्रगल था ना गाइस कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई बैठने में, बट फाइनली मैं बैठ गई। सो मेरे बाद अब बारी थी जीतू की, और यहाँ जीतू पीछे स्ट्रगल कर रहा था बैठने में, बट फाइनली एक दो टेक के बाद जीतू भी बैठ ही गया। हम लोग निकल लिए हमारी कैमल राइड पे। और ये है हमारा क्यूट सा दोस्त, और इसका नाम है माइकल जैक्सन। और ये हमारे भैया। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। तो हम दोनों पहली बार एक साथ कैमल पर बैठे थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। जीतू कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था ये मोमेंट, और बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे धीरे धीरे स्लो लीजी कैमल राइड का बहुत अलग फ़न होता है, और जब ऐसा सामने व्यू हो ना तो कैमल राइड के मज़े ही आ जाते हैं। We are on a camel ride. वीडियो बनाना। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन अ ब्यूटीफुल डेजर्ट। थोड़ी देर में ऐसे सनसेट होने वाला है, तो भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोग जब यहाँ आ रहे थे ना, तो हम लोगों ने पढ़ा था इसको गोल्डन स्वर्ण भूमि लिखा था, गोल्डन सिटी। इट इज़ एक्चुअली अ गोल्डन सिटी बिकॉज रेगिस्तान इतना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। कैसा लग रहा है जीतू? बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है कैमल पे, डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, ये सामने का व्यू, चारों तरफ सिर्फ कैमल सफारी गाड़ियां, क्वाड बाइक्स सिर्फ यही दिखेंगी। हो वेरी नाइस। बोलो, कुछ बताओ। अभी थोड़ा आगे चल के बताते हैं, अभी फिलहाल मैं डरा हुआ हूँ। ये ऊँट ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो जीतू इज वेरी स्कैर्ड, वो डर गया है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हमारा जो कैमल था वो हमें बड़े बड़े सैंड ड्यून्स पे ले जा रहा था, और उतरते वक्त लिटरली हमारे कैमल के आधे पैर मिट्टी के अंदर थे, और हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। गया। ये ऐसे तो रेगिस्तान का नहीं है ना, इसको सब आता है। माइकल जैक्सन होशियार है हमारा। देखो उधर। कम ऑन माइकल जैक्सन, यस यू कैन डू इट। सो फाइनली इतने सारे एडवेंचर कराने के बाद हमारे माइकल जैक्सन ने डिसाइड किया कि वो हमें प्यार से और बहुत आराम से अपने सुंदर से रेगिस्तान की राइड कराएगा। सो वो अपने बिना मालिक के अकेले हम दोनों को लिए
चल पड़ा है पूरा सैम सैंड ड्यून दिखाने के लिए, और अब जाके हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और हमें घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। और माइकल जैक्सन पे बैठ के साथ ही साथ हम लोग सनसेट देखने का भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में सनसेट होने ही वाला था। सो अब बारी है मेरे अगले एडवेंचर एक्टिविटी की, और वो है पैरासेलिंग। सो अब मैं करने वाली हूँ पैरासेलिंग, और ये भैया मुझे तैयार कर रहे हैं मेरी पैरासेलिंग के लिए हार्नेस वगैरह बांध के। और अब पीछे देखिए सनसेट होने ही वाला है। सो अब मैं हो रही हूँ पैरासेलिंग के लिए रेडी, और अब आपको थोड़ी देर में मैं आसमान में उड़ती हुई मिलूँगी। सो अपनी सारी एक्टिविटीज़ करके मैं फटाफट पहुंच गई हूँ मेरी फेवरेट स्पॉट पे, जिसके लिए मैं शाम से वेट कर रही थी। वो है सनसेट पॉइंट, और ये हो रहा है सनसेट, जो बहुत 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 सुंदर लग रहा है। मैं कब से सनसेट का वेट कर रही थी। ये हमारे पीछे ड्यून्स देख रहे हैं गाइस। इट्स अ ब्यूटीफुल डेजर्ट, वेरी ब्यूटीफुल डेजर्ट। अभी रिसेंटली सनसेट हुआ है, सो अभी तक भी बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। सनसेट के टाइम तो एकदम गोल्डन गोल्डन था, बट अभी तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखो मेरे पीछे गाड़ी आ रही है। गाइस बहुत मुश्किल है ऐसे पकड़ के वीडियो बनाना, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। जीतू हमें बहुत मज़ा आ रहा था और हम इंजॉय कर रहे थे हमारा डेजर्ट सफारी। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अलग एक्सपीरियंस है। पीछे थार पे यूँ खड़े होकर
डेज़र्ट सफ़ारी एंजॉय करने का बहुत अलग मज़ा है। हमारे ड्राइवर भैया ने कहा था कि इस तरह से पीछे खड़े हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपनी राइड को। और बहुत बहुत अमेजिंग राइड है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस राइड का किसी और से। बहुत मज़ा आता है जब यूँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं ना, और आप ऐसी ज़ुप ज़ुप करके स्पीड में आके निकलते हैं, तो वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। आपको लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस लेना तो बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे एक बार। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये था इंडिया पाकिस्तान का जो पुराना बॉर्डर था, ये वो पुराना बॉर्डर है। अब बॉर्डर चेंज हो गया, टनौट माता के साइड में न्यू बॉर्डर बना है। ये उनका पूरा यहाँ बॉर्डर बना हुआ है। हमारे सफारी वाले भैया ने बताई है ये स्टोरी, है भैया? इतनी स्पीड में और इतने अप्स एंड डाउन्स में वीडियो बनाना गाइस बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसमें कितना मज़ा आता है। गाइस हम लोग अभी खाना वाना खा के आ चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज। सफारी ने बहुत थका दिया, कैमल वाली ने भी और जीप सफारी ने भी। इतना उछल कूद करके हम लोगों की हालतें हो गई है ख़राब। तो फिर अभी हम जा रहे हैं सोने और आपसे मिलते हैं हम लोग कल। क्यों खुशी? डन। चलिए, गुड नाइट।